जो चार युग में भगवान विष्णु के अवतार होते हैं हर बार, क्योंकि ब्रह्मांड में ब्रह्मा द्वारा सृजन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश होता है। तो जितने भी चतुर्युग हो, कभी भी जब भी धर्म ग्लानि का टाइम होता है तब भगवान विष्णु का अवतार होता ही है धरती पर। तो जब धरती पर अवतार होते हैं तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग में भी असुर घुस आते हैं पाताल लोक से धरती पर और फिर अधम करते हैं। अधर्म को दूर करने के लिए विष्णु के अवतार होते ही रहते हैं। तो मतलब चतुर्युग में होता ही रहता है। मगर एक बात ध्यान रहे कि कभी भी कोई भी चतुर्युग हूबहू रिपीट नहीं होता है। कोई भी चतुर्युग हूबहू रिपीट नहीं होता है। नहीं तो बीके वालों का ज्ञान आ जाएगा कि 5,000 साल का वर्ल्ड ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। तो चार युग जो होता है वो हूबहू रिपीट होता ही नहीं है, कभी भी नहीं होता। क्यों, कैसे, मैं बताऊं। जब कलयुग के अंत में जब शंकर द्वारा विनाश होता है, तो शंकर द्वारा जब विनाश होता है तो कहीं शंकर अग्नि जला देता है, कहीं जल प्रलय होता है, कहीं अर्थक्वेक होता है। प्रकृति के पांचों तत्व इतने तमो प्रधान हो जाते हैं कि सब कुछ भस्म कर देते हैं। मुश्किल से थोड़ी कुछ हजार आत्माएं, मुश्किल से 1,000 आत्माएं समझो बच जाती धरती पर। और वो फिर धीरे धीरे ये प्रकृति का प्रकोप देके वो भी धीरे धीरे परमात्मा को याद करके परमात्मा में लवलीन हो जाती है और फिर उसको बचाना मतलब साक्षात्कार होता है और उसको बीज के तौर पर वो मनुष्य बच जाते हैं, कुछ जानवर बच जाते हैं कुछ धरती पर, या बचाई जाती है। जैसे वो नाव विष्णु आगे लेके आता है और बीज को बचा लेता है धरती पर, फिर उसी बीज से दोबारा ये सतयुग में थोड़ी थोड़ी पब्लिक आती है। तो जब सतयुग शुरू होता है तो वो जो आत्माएं चली गई, तो पूरे चार युग में पहले जो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में जो आत्माएं थी, तो आत्माएं गई कहाँ। तो चाहे जानवर की आत्मा है, चाहे कीड़े मकोड़े की आत्मा है, चाहे कोई भी आत्मा है, 84 लाख योनि की कोई भी आत्मा है, तो वो आत्माएं सूक्ष्म में चली जाती है। सूक्ष्म में वो आत्माएं सूक्ष्म में रहती है, अति सूक्ष्म में रहती है। मगर सतयुग का वायुमंडल धीरे धीरे एकदम चेंज होता है, तो वो आत्मा के अंदर तमो प्रधान रह जाती है थोड़ी 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 थोड़ी। तो वो भी वायुमंडल के अंदर रहते रहते सतो प्रधान बन जाती है। सतयुग के अंदर वायुमंडल एकदम सतो प्रधान बनता है। सतयुग का 17,28,000 साल में तो पहले 5 लाख साल में तो इतना सतो प्रधान वायुमंडल होता है कि उसमें किसी की भी नेगेटिविटी चलती ही नहीं, सब एकदम पॉजिटिविटी होती है। ये जो असुर आते हैं वो सतयुग के अंत में आते हैं धरती पर और उनकी थोड़ी नेगेटिविटी चलती है, तब विष्णु के अवतार होता है। तो विष्णु के अवतार हर बार हूबहू रिपीट होते हैं, वो नहीं होता। विष्णु को बार बार अधर्म का जो युद्ध है उसको काम है अधर्म को विनाश करना, अधर्मियों का विनाश करना, रावणों का विनाश करना, पाप का विनाश करना, पापियों का विनाश करना। तो विष्णु का अवतार है, विष्णु की ड्यूटी है कि वो पालनहार है, ब्रह्मांड का पालनहार, पूरे ब्रह्मांड का पालनहार। जब भूलोक, भूपुरलोक, स्वलोक, तीनों लोक में भी बहुत पाप बढ़ जाता है, जब इंद्रलोक में भी देवताओं का पाप बढ़ जाता है, तो कल्प प्रलय में भगवान विष्णु सूर्य में प्रवेश करके पूरे नीचे 7 पाताल लोक, धरती, मिट्टी, सब कुछ जल बल सब जलाकर भस्म करते हैं। तो देवता भी भस्म हो जाते हैं। तो इसकी आत्मा कहाँ जाती है? तो उसकी आत्मा अग्नि तत्व में रहकर वो आत्मा एकदम निराकारी बन जाती है परम अग्नि के अंदर। आत्मा परम अग्नि की है या परम आकाश की है या परम लाइट की है, परम प्रकाश की है। तो परम तत्व के अंदर आत्मा निराकारी बन गई।
तो निराकारी आत्माओं को वो अग्नि तत्व जला नहीं सकता, इसलिए आत्माएं निराकारी रूप में तो वायुमंडल में रहेगी, तीनों लोक में रहेगी, या पाताल लोक में भी रहेगी, कहीं भी रहेगी, या ऊपर के लोक में भी जा सकती हैं आत्माएं, महालोक में भी जा सकती है, या ऊपर के लोकों में भी जा सकती है। आत्मा निराकारी बन गई, परम तत्वों की है, तो वो ऊपर के लोक में महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी तक जा सकती है, और निराकार है तो परमधाम तक जा सकती है। तो आत्माएं कहीं ऊपर भी चली जाती है, बाद में फिर वो आत्माएं नीचे भी नहीं आती, और दूसरे ब्रह्मांडों से आई हुई आत्माएं तो वो निकल जाती है। कई बार ऐसे असुर, बड़े बड़े असुर होते हैं, वो दूसरे ब्रह्मांड से पावरफुल आई हुई, या गैलेक्सी या यूनिवर्स से या ग्रेट यूनिवर्स से आई हुई आत्माएं होती हैं, वो असुर बन जाते हैं, उस पर आवरण लग जाता है। आत्मा पावरफुल है, 20 कला की आत्मा है, मगर आत्मा में अब 1 कला के ब्रह्मांड में वो आ गई, 20 कला वाली आत्मा असुर बन गई, वायुमंडल उसके आवरण आत्मा के ऊपर असुर वृत्ति का आवरण बन गया, तो बड़ा से बड़ा असुर बनेगा, बहुत बड़ा असुर। मगर जब कल प्रलय में उसके ऊपर अग्नि तत्व का, कल प्रलय में अग्नि का प्रकोप होता है, अग्नि जला देती है, जब उसके शरीर को, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर को भी जलाती है, तो आत्मा दुखी होती है, तो निराकारी बन जाती है, और निराकारी बनती है वो आत्मा, तो एकदम निराकार में उसका असली रूप धारण कर लेती है, तो ऊपर के लोकों में चली जाती है, फिर परमधाम में जाती है, पता लगता है भाई मैं तो यहाँ का हुई नहीं, चलो भागो यहाँ से, तो जहाँ से आई है दूसरी गैलेक्सी, यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स से, वहां चली जाती है। उसके साथीदार भी परमधाम में इंतजार करते हैं, कब प्रलय हो, कल प्रलय होगा, और वो आएगी, कल प्रलय में आएगी जरूर आत्मा आएगी, क्योंकि दुखी होगी, जलेगी, 12 सूर्य की रोशनी में आत्माएं जलेगी। भगवान विष्णु सूर्य में प्रवेश करके 12 सूर्य की रोशनी करके पूरे ब्रह्मांड के स्वर्गलोक तक जला देता है। तो आत्माएं फिर उसी टाइम पर सेम आत्मा असुर था, जिसको मारने के लिए भगवान विष्णु का अवतार लेना पड़ा, वो असुर तो दूसरे ग्रेट यूनिवर्स से आया था, वो तो चला गया। अब ये असुर को मारने के लिए सेम थोड़ा आना पड़ेगा, सेम अवतार थोड़े होते हैं, सेम टू सेम थोड़ा होता है, 4 युग, चतुर्युग। कुछ आत्माएं, बहुत सारी आत्माएं तो यहाँ काफी अच्छी आत्माएं फंसी पड़ी हैं, चाहे देवता को स्वर्गलोक में हो, या गांधर्व, किन्नर, यक्ष भी अच्छे आत्माएं फंसी पड़ी है, मनुष्य अवतार में भी, पाताल लोक में भी अच्छी आत्माएं। आवरण जब अग्नि तत्व में, कल प्रलय में अग्नि सबके आवरणों को हटा देती है, तपाती है, तो वो अग्नि से बचने के लिए आत्मा निराकारी बन जाती है, और परम तत्व इमर्ज होता है, उसकी आत्मा निराकारी बन के उसके आवरण में केवल परम तत्व रहता है, और परम तत्व बचाता है, उसको स्वर ज्ञान हो जाता है, और फिर धीरे ऊपर के लोक में चली जाती है। तो बहुत सारी आत्माएं जो तपती हैं, तो महालोक, जनलोक, तपलोक, ऊपर के लोकों में चली जाती हैं। कई आत्माएं तो परमधाम जब चली जाती है, और अपने अपने जहां से आई वहां से चली जाती, तो उसका रोल तो रहा ही नहीं। जब उसका रोल ही नहीं रहा, तो फिर सुबहू कहाँ से होगा भाई? वो बड़े बड़े असुर तो चले गए, 20 कला वाले, 15 कला वाले, 12 कला वाले असुर चले गए। वो तो उसको ज्ञान हो गया कि भाई हम तो यहाँ के नहीं है, चलो भागो, यहाँ है तो हम फंस गए थे, असुर बन गए थे, असुर वृत्ति के आवरण में हम फंस गए थे, असुर बन गए थे, पाताल लोग चले गए थे, चलो यहाँ से। तो असुर ही नहीं रहे तो विष्णु के, उनके मारने के लिए विष्णु का अवतार नहीं होगा छोटे असुर अवतार होगा, तो छोटे अवतार लेंगे। तो हुबहू 4 युग ड्रामा रिपीट होता ही नहीं है, हुबहू। तो 4, आप इनके ज्ञान के आधार से चलो एक कि 4 ड्रामा, सत्य त्रेता द्वापर कलयुग में जो आत्माएं थी वो तो ऊपर चली